अंदर कवि एक बच्चे के नज़रिए से उन्होंने कविता को लिखते हुए एक यात्रा, एक स्पेस की यात्रा करने का जो उनका अनुभव था, इमेजिनेशन थी, उसको हमारे सामने रखा है। और इसके द्वारा कवि बच्चों के अंदर इमेजिनेशन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो कवि क्या कह रहे हैं पहले, आई ड्रीम ऑफ सेलिंग आउट टू स्पेस अपॉन याट ऑफ स्टार्स विद पोर्ट होल्स ऑल अलोंग द साइड्स आर गेज अमेज एट मार्स। कवि कहते हैं कि मैं स्पेस में जा रहा हूँ, वो एक सपना देख रहे हैं, वो एक ड्रीम कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं कि वो स्पेस में जा रहे हैं। और किस पे, वो स्पेस शटल या फिर किसी भी रॉकेट के द्वारा नहीं जा रहे हैं, स्पेसशिप नहीं है उनके पास, बट वो एक याट जो कि स्टार्स को एक याट के रूप में यूज़ कर रहे हैं, याट मेड ऑफ स्टार्स। वो तारों की बनी एक छोटी सी नाव के ऊपर बैठकर जा रहे हैं, विथ पोर्ट होल्स, जिसके अंदर चारों तरफ होल्स हैं, छोटे छोटे पोर्ट होल्स। और ये पोर्ट होल्स के रूप में उनको जो दिखाई दे रहे हैं, तारे तारे ही उसके अंदर छोटे छोटे होल्स हैं। इस तरह से वो इमेजिन कर रहे हैं। और वो वहाँ जाते हुए मार्स, मंगल ग्रह को भी देख रहे हैं ऊपर जाकर। तो कभी याट जो हैं वो तारों से बनाकर अंतरिक्ष में, स्पेस में जा रहे हैं। विद मास्ट मेड स्ट्रॉन्ग विद स्पाइडर वेब्स एंड सेल ऑफ फ्लफी क्लाउड्स, I'd watch the earth go sweeping past as out to space I plod। आगे कवि कह रहे हैं कि जो याट है उनका, उसके ऊपर एक लंबा सा एक पोल होता है, आपने देखा होगा। उस पोल के ऊपर एक कपड़ा बांधा जाता है जिसको हम सेल बोलते हैं। तो जो पोल है वो किससे बनाएंगे, वो कह रहे हैं मास्ट कहा जाता है उसको। वो मास्ट जो है वो स्पाइडर वेब से बनाएंगे, क्योंकि स्पाइडर वेब काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, उससे वो बनाया जाएगा। और सेल किसकी बनाई जाएगी, वहाँ पर कपड़ा नहीं लगाया जाएगा। सेल ऑफ फ्लफी क्लाउड्स, फ्लफी क्लाउड्स, ये जो क्लाउड्स हैं फ्लफी फॉर्म में, इनकी सेल बनाई जाएगी। और आगे वो कह रहे हैं, इस याट में बैठकर मैं जब स्पेस में जाऊंगा तो मैं अर्थ गो स्वीपिंग पास्ट, यानी कि अर्थ को पीछे छोड़कर वो आगे निकल जाएगा, क्योंकि जब वो स्पेस में जाएंगे तो अर्थ तो पीछे रह जाएगी। एज आउट टू स्पेस आई प्लॉट। और मैं इस तरीके से अंतरिक्ष में आगे बढ़ता जाऊंगा धीरे धीरे। कैसे बढ़ता जाऊंगा, धीरे धीरे। विद स्टार्स इन फ्रंट एंड स्टार्स बिहाइंड एंड प्लैनेट्स फार एंड नियर, और सेल माई याट अराउंड द रिंग्स of Saturn with a cheer। आगे कभी कहते हैं कि जब स्पेस में जा रहे हैं तो उनके आगे भी स्टार्स हैं, उनके पीछे भी स्टार्स हैं, और दूर देखेंगे तो वहाँ भी उनको प्लैनेट्स दिखाई देंगे, ग्रह दिखाई देंगे दूसरे, और कुछ ग्रह उनके काफ़ी नज़दीक भी होंगे। और फिर वो सैटर्न, जो कि हमारा एक ग्रह है सैटर्न, उसके चारों तरफ आपने देखा होगा एक रिंग बनी होती है। कवि कहते हैं, फिर मैं अपनी याट को सैटर्न के रिंग्स के चारों तरफ घुमाऊंगा, विद अ चीयर, बहुत खुशी के साथ, लाउड साउंड, जो बहुत खुश होता है बच्चा कैसे साउंड करता है वैसे। एंड ऑनवर्ड्स पासिंग जुपिटर टू वॉच द बिग रेड स्टॉर्म, देन फार अराउंड इट्स आउटर मून्स एंड थ्रू एन एस्ट्रॉइड स्वॉर्म। फिर कवि कहते हैं कि फिर मैं पहुंच जाऊंगा जुपिटर के पास। और जुपिटर का जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें काफ़ी हाई प्रेशर की वजह से एंटी साइक्लोनिक स्टॉर्म रहता है वहाँ पर। उसके अंदर एक मतलब तूफान उठता ही रहता है, हमेशा वहाँ पर एक तूफान बना ही रहता है जुपिटर के एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसको इन्होंने बताया बिग रेड स्टॉर्म। तो जुपिटर के जब वो पास पहुँचेंगे, जब उसके पास से गुजरेंगे, उसके एटमॉस्फेयर के नज़दीक पहुँचेंगे, तो वहाँ पर इनको बिग रेड स्टॉर्म दिखाई देगा। एक साइक्लोन की तरह तेज़ इस तरह का चक्रवात दिखाई देगा जुपिटर के एटमॉस्फेयर में। फिर वो कहते हैं, देन फार अराउंड इट्स आउटर मून्स एंड थ्रू एन एस्ट्रॉइड स्वॉर्म। फिर वो आगे बढ़ेंगे, उसके आउटर मून्स यानी कि जो सैटेलाइट होते हैं, जैसे अर्थ का सैटेलाइट मून है, वैसे ही जुपिटर के जो सैटेलाइट्स होंगे, जो उसके मून्स होंगे, उसके पास से वो बाहर निकलेंगे, थोड़ा दूर जाएंगे जुपिटर से, और फिर वहाँ पर एस्ट्रॉइड स्वॉर्म मतलब बहुत सारे एस्ट्रॉइड किसको कहा जाता है, आसमान में जो बड़े बड़े पत्थर, यानी कि एक तरह के प्लैनेट्स भी बोल सकते हैं उनको, वो जो घूम रहे, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो
ये एस्ट्रॉइड जो होते हैं ये जुपिटर के आजू बाजू में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये फिर उस स्वार्म यानी कि वो झुंड जो होता है, एस्ट्रॉइड स्वार्म यानी कि झुंड जो है जो कि सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, ये पत्थर के रूप में जो प्लैनेट्स हैं, ये फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे। I dream of sailing out to space to catch a star or two, exploring through the universe and just take in the view. फिर कवि कहते हैं एक बच्चे की तरह ही आई ड्रीम ऑफ सेलिंग आउट टू स्पेस, कि मैं स्पेस में जाने का सपना देखता हूँ। मेरा बहुत मन होता है, इमेजिन करता हूँ कि मैं स्पेस में जाऊँ, टू कैच अ स्टार और टू, कि वहाँ जाकर मैं एक या दो तारों को पकड़ूँ, एक्सप्लोरिंग थ्रू द यूनिवर्स, और इस पूरे ब्रह्मांड में से एक्सप्लोर करता हुआ गुजरता हुआ मैं, एंड जस्ट टेक इन द व्यू। और टेक इन द व्यू का मतलब कि वहाँ बैठूँ, एंजॉय करूँ सराउंडिंग, पूरा एंजॉयमेंट लूँ। बच्चे कैसे अंतरिक्ष को, तारों को देखकर खिलखिला उठते हैं। एक हमारे मन में एक इच्छा जागती है कि ये तारे कैसे ऊपर लटके हैं, ये तारे हैं क्या जो आसमान में चिपके हुए चमक रहे हैं। उसको जानने के लिए बच्चों के अंदर बड़ी उत्सुकता होती है। तो वही व्यू जो है वो वहाँ बैठ कर लें, यही वो कामना करते हैं, यही वो ड्रीम देखते हैं। तो कवि ने बच्चों को बच्चा बनकर ये कविता लिख कर दी है, जिसमें बच्चों के अंदर एनकरेज किया जाए उनकी इमेजिनेशन को बढ़ाने के लिए। कविता लिखी गई गैरेथ लैंकेस्टर के द्वारा। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।